हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम क्लास आज के कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से नारद मुनि बहुलाश्र को
राधा रानी की विवाह का वर्णन करते हैं। हम देखते हैं कि जब एक बार भांडेर वन में राधा रानी और कल की क्लास में सुना था कि राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने करवाया। जब एक बार आंधी तूफान आ रहा था और नंद महाराज कृष्ण को अपने साथ में थे, बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो डर गए। उसी समय राधा रानी प्रकट हुई। नंद महाराज ने राधा रानी को कृष्ण जो बालक रूप में थे उसको हाथ में पकड़ा दिया और राधा रानी को संभालने को बोला। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि नंद महाराज से पूछती हैं राधा रानी, आपको क्या वरदान चाहिए? नंद महाराज कहते हैं, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे आपको दोनों के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार राधा रानी कहकर उसने नंद के हाथ से कृष्ण को ले लिया। उसके पश्चात की घटना कल सुने थे। ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की, कृष्ण को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप ही जो थे पहले हरि जब थे तो कमला के रूप में राधा रानी थी, जब आप यज्ञ अवतार थे तो वो दक्षिणा थी आपकी वाइफ, जब आप राम थे तो वो सीता थी। इस प्रकार से और ये भी आता था कि जो व्यक्ति रेगुलरली इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करता है दोनों जोड़ी का, वो गोलोक वृंदावन जाता है और इस जगत में रहते हुए भी उसको सुंदरता, ऐश्वर्य और सिद्धि प्राप्त होगी। बड़े से बड़ा आप तो दोनों ऑलरेडी प्रिय पति और पत्नी है, फिर भी इस जगत के नियमों का पालन करते हुए मैं आपका विवाह करूं। नारद मुनि ने कहा। तब ब्रह्मा खड़े हुए, उन्होंने यज्ञ की अग्नि जलाई और वैदिक वेडिंग जो विवाह है उस कपल का वैदिक विवाह करवाया। ब्रह्मा ने वैदिक सेरेमनी करवाया भगवान हरि का और राधिका का। फिर ब्रह्मा जी ने उसका यज्ञ अग्नि का परिक्रमा किया और उसके सामने प्रणाम किया और उसके बाद ब्रह्मा जो वेदों के ज्ञाता हैं उन्होंने 7 मंत्रों का उच्चारण किया। सात मंत्रों का उच्चारण किया और राधिका का हाथ उन्होंने हरि के वक्ष स्थल पर रखा और हरि का हाथ भगवान का हाथ राधिका के पीठ पर रखा। इस प्रकार से ब्रह्मा ने सारे मंत्रों का उच्चारण किया दोनों हाथों से। श्री राधा रानी ने कृष्ण के गले में एक कमल का
लोटस का, कमल का हार पहनाया। उस हार में भंवरे थे, क्योंकि शुद्ध कमल का फूल था, उसमें भंवरे चिपके हुए। दोनों हाथों से भगवान हरि ने भी राधा रानी के गले में हार पहनाया। तब ब्रह्मा ने उनको दोनों को कहा, आप यज्ञ की अग्नि के सामने प्रणाम करो। दोनों को फिर उस कपल को, डिवाइन कपल को सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी ने 5 मंत्र उच्चारण किए। तो जिस प्रकार से पिता अपनी कन्या को देता है, ब्रह्मा ने राधा रानी को दिया। हे राजा, नारद मुनि बहुलाश्व को बोलते हैं, राजा, देवताओं ने पुष्प बरसाए, देवियों ने नाचा विद्याधरों के साथ में, गंधर्व विद्याधर, गंधर्व विद्याधर चारण, ये सब जो है और किन्नर, गंधर्व विद्याधर चारण किन्नर, उन्होंने बहुत शुभ गीत गाए भगवान कृष्ण की प्रशंसा। बारंबार देवताओं ने स्वर्ग में कई मृदंग, वीणा, मुरुस, यस्ती, वेणु, शंखास, अंक, तालक बजाए और जोर जोर से बोले थे, जय हो जय हो। इस प्रकार से उन्होंने एक बहुत शुभ ध्वनि किया। राधा और कृष्ण का विवाह। जब भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप दक्षिणा के रूप में क्या मांगना चाहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे दक्षिणा के रूप में आपके चरण कमलों की भक्ति दीजिए। तब भगवान हरि ने कहा, ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा ने बार बार अपना सिर सुंदर और शुभ जो भगवान के चरण कमलों पर रखा और राधा रानी के ऊपर। इसके पश्चात बड़ी प्रसन्नता से और नम्रता से सिर झुकाकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए। तब उन वन के कुंजों में भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के स्वादिष्ट दिव्य भोग जो
उनकी प्रिय राधा रानी ने उनको ऑफर किए थे, वो 4 प्रकार के भोजन खाए। और राधा रानी ने कृष्ण के द्वारा चबाए गए पान को स्वीकार किया। भगवान हरि ने अपनी प्रिया का हाथ पकड़कर वन के कुंजों में भ्रमण किया और मधुरता से बात करते, जब कृष्ण यमुना की तरफ, सुंदर यमुना की तरफ दृष्टि डाले थे मधुरता से बात करते हुए, भगवान ने यमुना को, वृंदावन जी के वन को और बहुत सारे पुष्प लताओं को देखा चलते चलते, और बड़ी मधुरता से उन सबको देख रहे। कृष्ण बहुत जोर से हंसे और सुंदर पुष्प लताओं में जाके छुप गए। राधा रानी ने फिर देखा कि वो एक वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं। राधा वहां तक गई और उनको पकड़ लिया, उनके पीतांबर को पकड़ लिया। उसके बाद हरि के हाथों को छोड़ती हुई उनके, राधा रानी के जो चरण कमल थे वो जोर जोर से आवाज कर रहे थे भूमि की तरफ, और वो अप्रकट हो गई, थोड़ी देर में छुप गई एक वन में जो यमुना के पास था। पर थोड़ी देर में उसको हरि ने पकड़ लिया। इस प्रकार से लुका छिपी खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जो है, जिनका वर्ण तमाल वर्ण है, श्याम वर्ण है, तमाल वृक्ष भी वैसा ही रहता है जिसमें सुनहरे पुष्पों की लता रहती है, और जैसे बादलों का घना बादल रहता है उसमें बिजली चमकती हो, और जैसे बड़े पर्वत में निकष पत्थरों की खदान हो, उसी प्रकार से भगवान हरि राधा रानी के साथ सुंदर लग रहे थे। सुंदर एकांत में रास डांस के, जहाँ पे रास डांस का क्षेत्र है, भगवान हरि ने श्रीमती राधा रानी के साथ रास डांस का आनंद लिया। भगवान हरि जो आध्यात्मिक स्वामी हैं इस रास डांस के, रसिक डांस के, वृंदावन के वनों में चले। पुष्पों से भरी लताओं के और मयूर और भंवरों की ध्वनि के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने डांस किया राधा रानी के साथ गोवर्धन हिल में। नदियों, झीलों के किनारे और उन धाराओं के, झरनों के किनारे जल धाराओं के किनारे, झरनों के किनारे
अति सुंदर पुष्प लताओं से भरे हुए भंवरे भंवरे जो पुष्प लताओं पे भ्रमण करते उनके साथ वे लोग जब यमुना, राधा और कृष्ण जब यमुना के किनारे आए, कृष्ण ने उस वृषभानु की पुत्री के साथ बहुत आकर्षक लीलाएं की और राधा रानी के हाथों से 1,00,000 पत्तों वाला कमल लेकर उसको लेके यमुना में जंप लगा लिया, यमुना में कूद गए। हंस हंस कर राधा रानी ने तुरंत हरि की, भगवान की बांसुरी ले ली, उनकी लकुटी ले ली और उनके पीताम्बर ले लिया। जब हरि ने बोला कि मेरे को मेरी बांसुरी वापस दो, तो राधा रानी हंस कर बोलती कि मेरे को मेरा पुष्प कमल वापस दो, जो आपने कमल पुष्प जो आप छीना है। भगवान हरि जो देवताओं के स्वामी हैं, उन्होंने उसका पुष्प, कमल पुष्प दे दिया वापस। और राधा रानी ने भगवान हरि को उसकी बांसुरी वापस दे दी, उसका स्टिक वापस दे दिया, जो लकुटी थी, छड़ी, और उनके पीताम्बर वापस दे दिया। इस प्रकार से यमुना के किनारे लीलाओं का आनंद ले रहे थे। तब भांडिर वन में, जिसमें कई सारे सुंदर पुष्प हैं, सुंदर रत्न हैं और पिक्चर्स हैं, लाल जावक से, ब्लैक कज्जल से और दूसरे कलर से। उस वन में जिसमें ये सब सुंदरता है, और जो व्रज गोपों में श्रेष्ठ है कृष्ण, उन्होंने राधा रानी को सजाया, डेकोरेट। जैसे राधा रानी उनको डेकोरेट करने वाली थी, जैसे राधा रानी कृष्ण को डेकोरेट करने वाले थे, कृष्ण ने तुरंत अपनी किशोर अवस्था को त्याग दिया और छोटे बच्चे बन गए। कृष्ण जो जैसे छोटे बच्चे नंद महाराज के गोद में जो थे, और जिसको फिर नंद महाराज ने राधा रानी को दे दिया था, इसी अध्याय के प्रारंभ में सुना था। छोटे बच्चे बन गए और वहां पे घुटनों के बल चलने लगे, रो रहे, जैसे नंद महाराज ने राधा रानी को पहले दिया था। जब राधा रानी ने देखा कि भगवान हरि इस तरह से, तो राधा रानी भी रोने लग गई, बोलती है, ओ भगवान हरि, ये मेरे को आप ऐसी माया क्यों दिखा रहे हैं, किशोर अवस्था से बालक हो गए। जब राधा इस प्रकार से दुखी राधा रानी रोने लगी, तभी आकाश से आकाशवाणी, और राधा शोक मत करो, समय आने पर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसको सुनकर राधा रानी ने भगवान हरि को लिया, उठाया, बालक बाल्य रूप में उठाया और यशोदा मैया के घर गई। और यशोदा मैया को उस बालक को हैंड ओवर करके, उस बालक को देके राधा रानी बोलती, आपका हस्बैंड ने मुझे रास्ता में इनको पकड़ाया था, मतलब नंद महाराज ने मेरे को रास्ता में इनको पकड़ाया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब आसमान बादलों से ढका हुआ था,
तब आपने मेरे बालक को बचाया जंगल में। यशोदा मैया राधा रानी से बोल रही है, हे राधा रानी, हे नंद वृष भानु की प्रिय पुत्री, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जब सारा आकाश घने बादलों से घरा हुआ था, जोर से बारिश होने वाली थी, और मेरा बच्चा जो है डर गया था, तब आपने वन में इसको संभाला, रक्षा की। इसके बाद राधा रानी का बहुत सम्मान किया यशोदा मैया ने, और इस प्रकार से उसके गुणों का बखान किया। फिर वृषभानु की उस प्रसन्न पुत्री यशोदा मैया से आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर को चली गई। वो लोग जो ये कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, या इसका उच्चारण करते हैं जोर से राधा रानी की इस शुभ विवाह का, गोपनीय विवाह का वर्णन करते हैं, उनको पाप कभी स्पर्श भी नहीं करे, पाप उनको कभी स्पर्श भी नहीं करे। इस प्रकार से ये राधा रानी और कृष्ण का विवाह हो। लेकिन बाद में फिर से थोड़ी देर के लिए विवाह हुआ, फिर बाद में बच्चे बने। इसके पश्चात गर्ग मुनि लिखते हैं 17वां अध्याय, जिसमें दही की चोरी का वर्णन आता है। नारद मुनि बहुलाश्य को एक कथा सुनाते हैं। अपनी लीलाओं से, सुंदर लीलाओं से, ये दो सुंदर बालक, एक गौरवर्ण का और एक श्याम वर्ण का। गौरवर्ण का कौन है? बलराम जी। और श्याम वर्ण के कृष्ण। इन्होंने नंद के उस महल को, नंद के आनंद को बहुत शुभ बना दिया था, सुंदर बना दिया था। दोनों बालक खेलते थे, अलग अलग लीलाएं करते थे। नारद मुनि मथुरा, मिथिला के राजा, मिथिला जो यूपी में, मिथिला के राजा बहुलाश्य को बोला कि दोनों बालक अपने हाथों से और घुटनों से जमीन पे रेंगते थे, घुटनों के बल चलते थे। वे ब्रज में बहुत सुंदर शब्द बोलते थे, बहुत सुंदर भाषा से बोलते थे। यशोदा और रोहिणी उनको खिलाती थी और दुलार करती थी, और उनका पालन करती थी, इन दोनों बच्चों का। उनको पता नहीं लगता था कि कब बालकों ने उनका गोदी छोड़ दी। माता दोनों, रोहिणी और रोहिणी बलराम की माता है, यशोदा कृष्ण की माता है। दोनों बैठी रहती थी, बालक उनकी गोद में खेलते थे। उनको पता नहीं लगता था कब उनकी गोद से चले गए और किसकी गोद में चले गए। छोटे छोटे उनके पायजे जो थे, वो आवाज करते थे। इससे तीनों लोक, इससे तीनों लोग आकर्षित हो जाते थे जब वो इधर उधर चलते थे। उनकी योग माया शक्ति से, योग माया के प्रभाव से, उनकी योग माया शक्ति प्रभाव से दोनों बालक
इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। जब यशोदा मैया देखती थी कि उनके जो बालक के अंग सारे मे, मेले हो गए धूल से, पूरे धूल से, आंगन में खेलते हुए ब्रज के बालकों के साथ में यशोदा मैया उनको बड़ी सावधानी से नहलाने ले जाती थी। उनके हाथ और घुटनों से चलते हुए आंगन में जाते थे और फिर माता की गोद में। कृष्ण जो लगते थे सिंह के बालक लगते थे और बड़े ऐश्वर्य के साथ ब्रज में खेलते थे। अपने पुत्र को श्वेत, अपने पितर को पीले वस्त्रों में, पीले वस्त्र पहनते हुए और उसकी तरफ देखते हुए, वो बालक की तरफ देखते हुए जो स्वर्ण से, पीले वस्त्रों से और रत्नों के मुकुट से सजा हुआ है, यशोदा बहुत प्रसन्न होती थी। अपने अपने घरों को भूलकर, उनको पीछे छोड़कर और नंद महाराज के उस गांव में सारी गोपियां उस आकर्षक और खेलने वाले मुद्रा में बालक को देखती रहती थी, उस मुकुंद को, और बहुत प्रसन्न होती थी। गोपियां नंद महाराज के घर में आ जाती। जब बालक कृष्ण, शिशु कृष्ण देखता था, सिंह की मूर्ति को देखता था जो नंद महाराज के घर के आगे थी, वो डर जाते थे और जोर जोर से रोने लगते थे कृष्ण। गोपियां अंदर उनको तुरंत लाती थी, अंदर ले जाती थी और यशोदा मैया से बहुत करुणा से बोलती थी। गोपियां बोलती थी, हे सुंदर यशोदा, इस बालक को आंगन के बाहर मत खेलने दो, आंगन के बाहर खेलने, क्योंकि ये ये बॉय, ये जो लड़का है, जो कौवे के पंख लगाए हुआ है और अभी इसके मुंह में अभी दूध है, ये चंचल बालक है, चंचल और नटखट है। इस बालक को अभी इस अवस्था में आंगन के बाहर मत ले जाकर। और यशोदा, गोपियां बोलती थी, ए यशोदा, तुम्हारे बालक के दो दांत आ गए अभी सामने वाले, अब इसके मामा को अब इसके मामा को उत्सव करना चाहिए अशुभता को हटाने के लिए, पर तुम्हारे पुत्र के तो कोई मामा है नहीं, इसलिए सारी बाधाओं को दूर करने के लिए तुमको दान देना चाहिए, वैदिक मंत्रों को पढ़ना चाहिए, गायों की पूजा करना चाहिए, ब्राह्मणों की, देवताओं की और सेंटी देवताओं।
नारद मुनि कहते हैं अपने पुत्रों को पुत्रों के लिए मंगलता लाने के लिए यशोदा रोहिणी डेली गारमेंट ज्वेल से अनाज देते थे दान में। अब अपने दो पैरों पर चलते हुए गोपों के घर में दोनों बालक जो हैं गोपों के घर में जाते हुए, और उनकी जो दृष्टि रहती थी सिंह शेर के बच्चे जैसी रहती थी। कृष्ण बलराम इस प्रकार से ब्रज के गांवों में बड़े हुए। ब्रज के बालकों के साथ में जो उनके मित्र थे, जिसमें श्री दामा मुख्य थे, श्री दामा और सुबल, वे यमुना की उस रेतीली किनारे पर जहाँ पे बालू थी उस किनारे पर खेलते थे। यमुना के वनों में जिसमें सुंदर कदम का कुंज है और जिसमें बड़ा श्यामवर्ण का तमाल वृक्ष है, कृष्ण बलराम उसमें चलते। गोपों को और गोपियों को अपने बाल्यकाल के लीलाओं से प्रसन्न करके अपने मित्रों के साथ भगवान हरि घी और मक्खन चुरा लेते थे। एक दिन प्रभावती गोपी जो है, जो उपनंद की पत्नी है, नंद के महल में आई और यशोदा माता से बोलती, प्रभावती बोलती, यशोदा हम दोनों के लिए घी, मक्खन, दही और छाछ, इसका कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी। आपकी कृपा से आपका भी मेरा ही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने उसको चोरी करने सिखाया, आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपका पुत्र जो है अपने आप मक्खन चुरा लेता। मैंने जब उसको अच्छी इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की, आपका जो अभिमानी पुत्र जो है बड़े मेरे से बहुत भद्दे शब्द बोलता है और मेरे आंगन से भाग के चला जाता। वो ब्रज के ब्रजराज का पुत्र है, नंद महाराज का पुत्र है, तो फिर उसको चुराना तो नहीं चाहिए। वो यशोदा ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हमें जो को आदर के कारण बता नहीं रहा। नारद मुनि बताए प्रभावती के ये शब्द सुनकर यशोदा जो नंद महाराज की पत्नी है, उसने अपने पुत्र को डांटा बड़े प्रेम से, और प्रभावती से बड़े प्रेम से कहती, यशोदा माता कहती, मेरे घर में 1 करोड़ गाय है, मेरे घर में इतना दही है कि मैं चल नहीं सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि छोटा बालक यहाँ पे कहीं दही नहीं पीता है, घर में कहीं दही नहीं पीता, कोई भी दही सुगंधित दही बनाती मैं नहीं पीता। इस दही चोर को मेरे सामने लाओ। प्रभावती ने कहा, आपके पुत्र मेरे पुत्र में कोई अंतर नहीं है। प्रभावती से कहती, हो प्रभावती, आपके पुत्र मेरे पुत्र में कोई अंतर नहीं है, उस दही चोर को मेरे पास में लाओ, उसके मुख में मक्खन है, मैं उसका ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी और उसको बांध दूंगी।
नारद मुनि कहते हैं इन शब्दों को सुन के जो वो गोपी जो आई थी प्रभावती बहुत प्रसन्न हुई, अपने घर चली गई। फिर एक दिन कृष्ण जो है उस गोपी के घर में गया, फिर दही चुरा लिया। उसको एक हाथ से पकड़ के एक के बाद एक को पकड़ते हुए कृष्ण और उनके सारे जो ग्वाल बाल थे बाहरी दीवार के ऊपर चढ़ गए और आंगन में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि जो दही था वो जग में ऊपर लटका रहा था, रोप में, रस्सी में। उन्होंने देखा कि दही जो है जग में ऊपर रस्सी से लटकी हुई है, जो हाथ से नहीं पहुंच पा रही। तो एक फुट स्टूल, पैरों से रखने वाला जो स्टूल रहता है, वो क्या था, एक फुट स्टूल जो था वो उखल था। गोपाबाई उसके ऊपर चढ़ के भगवान हरि उस जगह तक चले गए। जब इतना ऊपर जाने पे भी वो योगर्ट दही मक्खन का जो बर्तन था जो रस्सियों से लटका हुआ था, वो पहुंच नहीं पाए उस तक। तो श्री दामा और सुबल ने लकड़ी से उस बर्तन को मारा। इतना सुंदर जो दही था उस टूटे हुए बर्तन से ग्राउंड में गिर गया। कृष्ण, सुबल और बालकों ने और कुछ बानरों ने उनको सबको खाया। इस जग के इस बर्तन के टूटने की आवाज से उनको प्रभावती गोपी भागती हुई आई, और जैसे सारे बालक भागने लगे, उसने भगवान हरि का सुंदर हाथ पकड़ लिया। जब डरे हुए कृष्ण ने झूठे आंसू बहाए, प्रभावती उसको पकड़ के नंद महाराज के आंगन में, महल में लाई। नंद महाराज को देखते हुए उसने कृष्ण के मुख को अपने उस कृष्ण के कपड़े से ढक दिया। भगवान हरि ने सोचा अब तो मेरी माता मुझे लकड़ी से मारेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो सब कुछ कर सकते हैं जो चाहते हैं। वो प्रभावती के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। प्रभावती के पुत्र के रूप में यशोदा तुरंत बाहर आई। उस क्रोधित गोपी प्रभावती ने कहा ये तुम्हारे पुत्र ने एक बर्तन तोड़ दिया और सारा दही जो चुरा लिया। यशोदा ने अपने पुत्र को देखा तो यशोदा स्माइल करने लगी और गोपी से बोलती, गोपी इसके मुंह से कपड़ा हटा दो। अगर ये मेरे बेटे को पकड़ के लाई तो इसके मुंह से कपड़ा हटा दो। और देखने दो क्या इसने शरारत की। अगर मेरे पुत्र ने किया है आप इसको घर से बाहर निकाल सकती हो, लेकिन आप देखो ये आपके पुत्र ने किया है।
और आप बोल रहे मेरे पुत्र ने किया। लज्जित होकर के लोग क्या सोचेंगे? उसने कपड़ा हटाया उसके मुखमंडल से, देखा कि वो तो उसका अपना पुत्र है। उसका हृदय में आश्चर्य हुआ सेठ, और बोला, तुम इधर कैसे आ गए? बिना बिना चल के कैसे आ गए? मेरे पास तो ब्रज का खजाना अपने हाथ में था। ये बोल के उसको लेके, उस बालक को लेके वो नंद महाराज के घर से वापस आ गए। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम, गोप और गोपी हंसने लगे जोर से। आज हमने ब्रज में एक बहुत अन्याय देखा। जब उसको ले जा रहे थे, वो फिर से नंद का पुत्र बन गया, मुस्कुराने लगा, कॉन्फिडेंट हो गया, उसकी आंखें चंचल थी, और गोपी प्रभावती से बोलता है, कोई कृष्ण गोपी गोपी, अगर आप मुझे फिर से पकड़ोगी, मैं आपके पति का रूप ले लूंगा, इसमें कोई संशय मत करना। नारद मुनि कहते हैं, ओ मिथिला के राजा, जब उस प्रभावती गोपी ने सुना ये, वो गोपी, अद्भुत गोपी घर गई। तब से लेकर हर घर में गोपी को ये डर लगने लगा कि कहीं कृष्ण अपना रूप नहीं चेंज कर ले। गोपी कभी भी कृष्ण को पकड़ती नहीं। इस प्रकार से ये कृष्ण की दही चुराने की लीला होती। अब 98वें अध्याय को कहते हैं, जिसमें कृष्ण के विराट रूप का दृष्टि। नारद मुनि कहते हैं, गोपी के एक गोपी के घर से दूसरी गोपी के घर में जाते हुए, उनके हृदय को चुराते हुए, बाल बालों के, वो चार्मिंग, हैंडसम, ब्लॉसमिंग, कमल नयन, श्याम वर्ण का माखन चोर जो है, उगते हुए चंद्रमा जैसा, पूरे ब्रज में सबको प्रसन्न किए हुए सुंदरता लाया है। जो नंद गोप थे, वो उस गेंद के खेलने वाले पुत्र को अपने घर में ले गए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको गाने के लिए, उसके गुणगान करने के लिए। और वे सब इतने प्रसन्न थे कि इसके कृष्ण के अलावा पूरे जगत में किसी चीज को याद नहीं रखते थे। राजा पूछते हैं, बोला, ये जो 9 उपनंद है, ये पिछले जन्म में कौन थे, और उन्होंने क्या, और ये जो 6 वर्ष भानु थे, इन्होंने क्या शुभ काम किया था? नारद मुनि कहते हैं, गया, विमला, सिरसा, श्रीधरा, मंगलायन, मंगल, रंगबल्लस, रंगोजी और देवानायक, ये 9 नंद थे गोकुल में। ये पहले के नाम है। और विथिहोत्र, अग्निभुक, संबा, श्रीकर, गोपति, श्रुता, ब्रजेश, प्रवन, शांता, ये उपनंद कहलाते। ये तो नए 9 उपनंद हुए, पूर्व जन्म में कौन थे और इनके क्या कार्य थे, और 6 वर्ष भानु के भी कार्य करते। मेरे को हे देवर्षि, मुझे ये बताइए।
तो स्मृति शास्त्र बताते हैं कि जो 9 नन थे, जो उनके श्याम वर्ण थे और अपने हाथों में छड़ी थे, वो भगवान कृष्ण के गोलोक में 2 जंगलों में, 2 वनों में रहते हैं। उनके पास बांसुरी का धन है और मोरपंख का धन है, और वे करोड़ों कायों को रक्षा करते हैं। और जो व्यक्ति लकड़ी पकड़े हुए हैं और इनके पास फंदा है, ये 6 गेट पे खड़े रहते हैं। ये गोलोक में, कृष्णचंद्र के गोलोक में 6 गेटों पे खड़े रहते हैं। वन में जो कुंज हैं उनको रक्षा करने के लिए, और ये 6 वर्ष भानु कहलाते हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा से ये गोलोक से इस पृथ्वी पे आए हैं। ब्रह्मा जैसे देवता भी इनकी महिमा नहीं गा सकते हैं, तो मैं कैसे गा सकता हूँ इनके महिमा। भगवान कृष्ण जो अपना बाल्यकाल का जो लीला कर रहे हैं, इसमें भगवान हरि इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इन वृषभानु को, नंदोपनंद को। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खा ली यमुना के किनारे। बालकों ने जाके यशोदा मैया से बोला, आपके बालक ने मिट्टी खाई। जब बलराम ने भी ये बोला, तो फिर यशोदा ने उस डरे हुए बालक को हाथ में लिया और उससे बालक से बोला, यशोदा नहीं बोलती, आपने मिट्टी क्यों खाई? आपको तो जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपके मित्रों ने कहा, आपके बड़े भाई ने कहा कि ये सही है, और ये मिट्टी छोड़ता नहीं है। तो कृष्ण ने बोला, ये जो ब्रज के बालक हैं ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी मिट्टी नहीं खाई, मैं सत्य बोलता हूँ, देखो मेरे मुख में देखो। नंद महाराज ने देखा, जब गोपी ने यशोदा ने देखा, उनके यशोदा ने देखा उनके शरीर में, उनके सुंदर मुख में, उसने पूरा ब्रह्मांड देखा, उसके जो भौतिक जगत के 3 गुणों द्वारा। 7 द्वीप देखे, 7 सागर देखे, कई देश देखे, कई पहाड़ों की श्रेणी देखी, और जो 3 लोक हैं ब्रह्मा जी तक, अपने स्वयं के संबंधी ब्रज के लोग उसने देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जब वो यमुना के किनारे खड़ी थी। नारद मुनि कहते हैं कि जब गोपी ने अपने पुत्र के इस सुंदर शरीर मुख को देखा, उसके अंदर ये सारी चीजें देखी, तब वो सोचने लगी कि मेरा लड़का तो शायद भगवान हरि स्वयं है। तब उसको जब जब भगवान कृष्ण इस तरीके से माया का विस्तार कर रहे थे, अपनी योग माया शक्ति से कृष्ण स्माइल किए, और उसी क्षण कर यशोदा भूल गई, सब कुछ भूल गई, उसने क्या देखा था, और इस प्रकार से अपने बालक को फिर से दुलार करने लग गई, अपने बालक को फिर से दुलार करने लगी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि गर्ग संहिता में सारी भगवान की लीलाएं बताई हुई, जैसा भागवतम में ऐसी गर्ग संहिता में कुछ और ऐसी चीजें जो भागवतम में नहीं, और भागवतम में ऐसी चीजें के जो गर्ग संहिता में नहीं। तो ये इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें बताया जा रहा है। तो आज इन लीलाओं को अभी यहीं पे विराम देते हैं। कल हम 19वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गर्ग संहिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।